हज सीजन के दौरान मक्का में प्रवेश परमिट कैसे करें प्राप्त। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। हज के दौरान मक्का में प्रवेश को लेकर सऊदी अरब सरकार ने इस वर्ष विशेष नियम लागू किए हैं। 23 अप्रैल 2025 से लेकर 5 जून 2025 तक सिर्फ उन्हीं लोगों को मक्का में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी जिनके पास हज परमिट, वैलिड एंट्री परमिट या हज उम्रा वीजा होगा। इस दौरान सामान्य पर्यटकों, यात्रियों या निवासियों को बिना परमिट के मक्का में एंट्री करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर आप मक्का की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यह जानना बेहद जरूरी है कि परमिट के बिना प्रवेश करना न केवल कानून के खिलाफ है बल्कि पकड़े जाने पर आपको भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसलिए मक्का यात्रा के लिए समय से पहले परमिट प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। किन लोगों को मक्का में प्रवेश करने की अनुमति है तो बता दें, हज परमिट होल्डर्स को, वैलिड एंट्री परमिट रखने वाले व्यक्ति को, मक्का में काम करने या रहने वाले लोग बशर्ते उनके पास स्पेशल परमिट हो। अगर आप मक्का में कार्यरत है तो परमिट कैसे मिलेगी? तो देखिए, यदि आप किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जिसकी लोकेशन मक्का है तो आपके लिए परमिट आपकी कंपनी या नियोक्ता या फिर एचआर सरकारी प्रतिनिधि जो भी होंगे उनके जरिए जारी किया जाएगा। इसके लिए उन्हें मकीम पोर्टल पर जाकर कुछ स्टेप्स को फॉलो करने होंगे, जैसे कंपनी के अकाउंट में लॉगिन करना होगा, परमिट रिक्वेस्ट सेक्शन पर जाना होगा, ऐड परमिट पर क्लिक करके आपकी जो भी डिटेल्स होगी उसे भरनी होगी, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, फिर फॉर्म सबमिट कर देना होगा। एक बार परमिट अप्रूव हो जाने पर नियोक्ता को नोटिफिकेशन प्राप्त होगा जिसे वे आपसे शेयर कर सकते हैं। प्रीमियम इकामा होल्डर्स के लिए फैमिली परमिट कैसे ले तो बता दें, यदि आप प्रीमियम इकामा होल्डर या सऊदी इन्वेस्टर हैं तो आप अपने परिवार के सदस्यों के लिए अफसर पोर्टल के जरिए परमिट प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको साइट खोलना है, अपने अफसर अकाउंट में लॉगिन करना है, फैमिली मेंबर सेक्शन पर जाना है, मक्का एंट्री परमिट सिलेक्ट करना है, रिक्वेस्ट परमिट पर क्लिक करना है। परमिट तुरंत जनरेट हो जाएगा और आप उसे डाउनलोड या प्रिंट भी कर सकते हैं। घरेलू सहायक जैसे हाउस हेल्प, ड्राइव आदि के लिए भी परमिट कैसे लें तो यदि आपके पास कोई घरेलू सहायक है जैसे कि ड्राइवर, नौकरानी, सिक्योरिटी गार्ड आदि, तो आप उनके लिए भी अफसर पर जाकर परमिट प्राप्त कर सकते हैं। अपने अफसर अकाउंट में लॉगिन करें, वर्कर्स सेक्शन में जाएं, मक्का एंट्री परमिट ऑप्शन चुनें, रिक्वेस्ट परमिट पर जाकर आपको क्लिक करना होगा। परमिट तुरंत जारी कर दिया जाएगा। वहीं विशेष चेतावनी की बात करें तो बिना वैलिड परमिट के मक्का में एंट्री करना अपराध की श्रेणी में आता है। पकड़े जाने पर सऊदी प्रशासन द्वारा भारी जुर्माना, डिपोटेशन या अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसीलिए नियमों का पालन करना बेहद आवश्यक है। यदि आप मक्का की यात्रा करना चाहते हैं तो कुछ प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए समय पर परमिट अप्लाई करें ताकि आपकी यात्रा शांतिपूर्ण और कानूनी रूप से सुरक्षित रहे। सऊदी अरब में कहाँ मिलता है फ्री वाईफाई? सऊदी अरब में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार और विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों ने मिलकर कई सार्वजनिक स्थानों पर फ्री वाईफाई की सुविधा प्रदान की है। ये पहल न केवल नागरिकों और पर्यटकों को सुविधा प्रदान करती है बल्कि देश के डिजिटल परिवर्तन के टारगेट को भी आगे बढ़ाती है। प्रमुख शहरों में फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट, बता दें कि रियाद की अगर बात करें तो राजधानी रियाद में कई प्रमुख स्थान हैं जहां पर फ्री वाईफाई मिलते हैं, जिसमें है अल ममलका मॉल। यह मॉल न केवल खरीदारी के लिए प्रसिद्ध है बल्कि यहाँ पर फ्री वाईफाई की भी सुविधा उपलब्ध है। अल नखील मॉल, यहाँ 300 से अधिक स्टोर्स हैं और पूरे मॉल में मुफ्त वाईफाई की सुविधा मिलती है। अल फैसलिया सेंटर की बात करें तो यह रियाद का एक प्रमुख लैंडमार्क है जहाँ से शहर का सुंदर दृश्य देखने के साथ साथ मुफ्त वाईफाई का लाभ उठाया जा सकता है। तहलिया स्ट्रीट, बता दें कि यह व्यावसायिक सड़क 2004 में नवीनीकरण के बाद से फ्री वाईफाई की सुविधा प्रदान करती है और इसे रियाद का सौंजे लीजे कहा जाता है।
जदा की बात करेंगे हम। जदा में कई स्थान पर फ्री वाईफाई मिलता है। जदा कॉर्निश उनमें से एक है। यह 30 किलोमीटर लंबा तटीय क्षेत्र है जहां मनोरंजन क्षेत्रों, पवेलियनों और बड़े पैमाने पर नागरिक मूर्तियों के साथ साथ मुफ्त वाईफाई की सुविधा भी है। किंग अब्दुल अजीज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यहाँ भी हज टर्मिनल सहित विभिन्न टर्मिनलों में फ्री वाईफाई उपलब्ध होता है। मक्का और मदीना की बात करें अगर, तो मक्का और मदीना जैसे धार्मिक शहरों में भी फ्री वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है। मदीना यहाँ पर विभिन्न होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट उपलब्ध है, जैसे दल्लात ताइबा, एचटी इंटरनेट, मिराज ताइबा आदि। वहीं मक्का की बात करेंगे तो यहाँ के कई होटल में फ्री वाईफाई की सुविधा मिलती है। हालांकि कुछ स्थानों पर सऊदी मोबाइल नंबर की आवश्यकता हो सकती है। टेलीकॉम कंपनियों की पहल की बात करें तो मोबिली कंपनी ने कि ऐसे फ्री वाईफाई मोबिली नामक सेवा शुरू की है, जो सभी यूजर्स के लिए प्रतिदिन 2 घंटे तक फ्री वाईफाई प्रदान करती है। यूजर्स को अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से प्रमाणीकरण करना होता है। जिन सऊदी अरब ने सरकारी प्लेटफॉर्मों पर मुफ्त ब्राउजिंग सेवा शुरू की है, जिससे यूजर्स बिना किसी शुल्क के विभिन्न सरकारी सेवाओं तक पहुंच सकते हैं। सऊदी अरब की सरकार ने फ्री वाईफाई को बढ़ावा देने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी आयोग यानी कि CITC ने पूरे देश में 60,000 से अधिक मुफ्त वाईफाई हॉटस्पॉट स्थापित किए हैं, जिन्हें उपयोग विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों के वेबसाइटों या एप्लीकेशनों के माध्यम से देख सकते हैं। सरकारी एप्लीकेशन तक मुफ्त पहुंच मिलती है। इंटरनेट सेवा प्रदाताओं के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों की मोबाइल एप्लीकेशन जैसे सेहा और मूव पोर्टल तक मुफ्त पहुंच प्रदान मिलती है।